अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 103 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 5.9 इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी किसी भी फ्लो में जो आ रही है, हमने डिफरेंट टाइप के फ्लोज पढ़े, आपको मैंने स्मूथ फ्लो पढ़ाया, टर्बुलेंट फ्लो हमने पढ़े। तो आगे उसी से रिलेटेड जो है हमने क्या करना है, उसका फ्लो ही देखना है कि वो कंटिन्यू रहता है नहीं रहता। जो अगर कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए जो है वो एक इक्वेशन बेटे यूज़ की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। वही आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। टॉपिक आपका है 5.9, पेज आपका है 103, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। स्टेटमेंट पहले हम इसकी पढ़ेंगे। The product of cross-sectional area of a pipe and the fluid speed, that is AV, at any point along the pipe is a constant. This constant is equal to the volume of flow per second of the fluid, or simply the flow rate. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो हमने स्टडी करनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट क्या है बेटे, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि सिंपल इसकी दो तीन आप इसको दो डिफरेंट टाइप से जो है इसको आप राइट कर सकते हैं। सिंपली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, वो पाइप जहाँ से फ्लूइड जो है वो पास हो रहा है बेटे, उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और जो फ्लूइड की स्पीड है, उन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन आएगी। जो भी आपकी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो एट एनी पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या मैंने कहा, प्रोडक्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप और फ्लूइड की स्पीड। फ्लूइड की स्पीड किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है A इंटू वी की। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी तरफ इसको हम लोग स्टेट कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड। किससे जो कांस्टेंट है, जो हम कांस्टेंट लेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़े हैं, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जो कांस्टेंट है बेटे वो इक्वल होता है किसका, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम का आप रेशो लोगे टाइम के साथ तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि कांस्टेंट जो है बेटे वो वॉल्यूम जो फ्लो का वॉल्यूम है जो भी आपका, उस पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड, और सिंपली द जो फ्लो रेट है ना आपके फ्लूइड का, उसके इक्वल होगा क्या, हमारा कांस्टेंट। यानी कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर, वॉल्यूम किस चीज का, पाइप का, और किसी भी आपका जो फ्लूइड है उसको फ्लो होने में कितना टाइम लगा, उस वॉल्यूम को उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और एट एनी पॉइंट कांस्टेंट जो है, फ्लूइड की स्पीड जो है वो क्या रहती है बेटे, कांस्टेंट रहती है। अब हमने इसके लिए इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग द सेम लाइन्स in a steady state flow as shown in figure 5.15. If we consider the flow for a short interval of time delta t, the fluid at the lower end of the tube covered the distance delta x1 with the velocity v1. The distance covered by the fluid is given as, मैं आपको ये सारी क्वेश्चन बेटे डिराइव करवाती हूँ और देन मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, और आपको तभी जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। आपको हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट बताई कि प्रोडक्ट जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का और जो फ्लूइड की स्पीड है एट एनी पॉइंट वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वो कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो कांस्टेंट इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी कि जो हमने क्या लिया, ए इंटू वी। ए वी की क्या है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी क्या है बेटे, ये है फ्लूइड की स्पीड। ये किसके बराबर है, ये है कांस्टेंट। हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा प्रोडक्ट, किस चीज़ का प्रोडक्ट अगर आप लें बेटे, आप प्रोडक्ट अगर लोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप ए, वी क्या है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट आपका आया, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल आएगा। ठीक है,
ये हमारी क्या होगी, ये स्टेटमेंट है, किस चीज़ की स्टेटमेंट है, हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। आपने बेटे कंसिडर करना है कि आपके पास कोई भी एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म साइज का, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म साइज आप कोई भी ऐसे लेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म साइज का मतलब होता है कहीं से बड़ा है और कहीं से ये छोटा है, ठीक है। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म साइज हो गया आपका, आप यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म साइज लोगे, ऐसे हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपने क्या करना है बेटे, कंसिडर अ फ्लूइड, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड जो है उसका फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये फ्लूइड हमारा पास हो रहा है यहाँ से। हम क्या करेंगे बेटे, इसका वॉल्यूम हम ले लेंगे V1, यहाँ पे हम वॉल्यूम क्या लेंगे V2, ठीक है। ये आपका एरिया हो जाएगा A2, ये आपका एरिया क्या हो जाएगा A1, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, इसको आप सपोज कर लो डेल्टा x1, ठीक है। और इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, इसको हम सपोज करते हैं बेटे डेल्टा x2, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ, हम लोग करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, उसकी स्टेटमेंट के जो प्रोडक्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया का और फ्लूइड की स्पीड का, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। और ये कांस्टेंट जो है ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी क्या चीज़ है, स्पीड है या फ्लूइड की स्पीड है, ठीक है। आपने क्या करना है बेटे, ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने साइड यहाँ पे राइट की, फिर मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपने क्या सपोज करना है कि एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है एक पाइप पे, और पाइप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इन साइज है, यानी कि उसका साइज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। पार्टिकल जो फ्लूइड के यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अलोंग द सेम लाइन मूव कर रहे हैं इन ए स्टेडी स्टेट। उनका जो फ्लो है वो क्या है, स्टडी है, यानी कि स्लो जो है उनका फ्लो है। आपने क्या कंसिडर करना है, आपने कंसिडर करना है यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ टाइम हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टी जो है वो क्या है, हमारा इंटरवल ऑफ टाइम, उसको सपोज करो इंटरवल ऑफ टाइम हमारा क्या होगा, डेल्टा टी। क्लियर हो गया। और द फ्लूइड एट द लोअर एंड इस ट्यूब के जो ये ट्यूब है ना पूरी है, पाइप समझ लो, जो नॉन यूनिफॉर्म साइज था, इसके लोअर एंड का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा x1 कर दिया। और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v1 के साथ। इसी तरह इसको जब मैं राइट करूंगी तो मैं कैसे राइट करूंगी, मैं करूंगी डेल्टा x1 इज इक्वल टू बेटे v1 डेल्टा t, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, आप सपोज कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने सपोज करना है कि लेट A1 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लोअर एंड का, दिस इज लोअर एंड, दिस इज अपर एंड। आप सपोज करो लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो मैंने क्या बता दिया आपको, A1 बता दिया। तो A1 पे वॉल्यूम कितना होगा, A1 पे अब हम वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप लोग लिखोगे V इज इक्वल टू A1 डेल्टा x1। डेल्टा x1 की वैल्यू यहाँ पे ये आई थी, मैं क्या करूँगी, डेल्टा x1 की वैल्यू यहाँ पे बेटे पुट करूँगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, V1 डेल्टा t। इज दैट क्लियर। मैंने x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब आगे हम चलेंगे, अगर हमारी यहाँ पे A1 पे डेंसिटी हमारी P1 हो जाती है, तो देन जो हमारा फ्लूइड है उसका मैस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे डेल्टा M1 इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी बेटे हम करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा M1 जब मैं इनकी अभी हमने वॉल्यूम फाइंड किया, ये V आया ना, तो मैं इसकी V की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी A1 V1 डेल्टा T, और साथ क्या आ जाएगा हमारा डेंसिटी, ये भी 1 की, इस साइड की, ये इधर लोअर एंड की हम फाइंड कर रहे हैं, लोअर एंड का हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। इसी तरह सेम आगे जो है वो आप लोग मैस ऑफ द फ्लूइड जो है, जो कि विद वेलोसिटी V2 मूव कर रहा है एट द अपर एंड। अब हम अपर एंड की तरफ आ रहे हैं, हम इसका मैस भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो गया, A2 हो गया। सब कुछ वैसे ही करोगे, बस यहाँ V2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा। P यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कब फाइंड किया था, लोअर एंड पे, ठीक है। लोअर एंड के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी थी। अब मैं किसके लिए लिख रही हूँ बेटे, अब मैं लिख रही हूँ अपर एंड के लिए।
अपर एंड के लिए हम लिख रहे हैं, दिस इज योर अपर एंड, ठीक है। अपर एंड के लिए हम इक्वेशन बिल्कुल एज आप इसी तरह लिखोगे। यहाँ पे m1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, m2 राइट करूंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 v2 डेल्टा t, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेंसिटी 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये P2 क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मूविंग थ्रू A2। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब बेटे फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, इसका फ्लो जो है स्टडी होगा, तो जो मास ऑफ द फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, वो कंजर्व्ड हो जाता है। आपने याद रखना है, मास ऑफ द फ्लूइड जो है दैट बिकेम कंजर्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो मास फ्लो हो रहा है बॉटम ऑफ द पाइप थ्रू A1 इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू A2, यानी कि A1 और A2 में जो फ्लूइड बेटे फ्लो हो रहे हैं उनका जो मैस है वो क्या होगा, वो कंजर्व हो जाएगा, यानी कि सेम रहेगा। मैस जितना बॉटम में फ्लो हो रहा है उतना ही ऊपर भी फ्लो होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है उतना ही A2 से फ्लो होगा, दे मतलब एक ही टाइम में। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। इज डेट क्लियर, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे M1 की वैल्यू लगा लेंगे, यहाँ पे हम M2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। M1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, A1 V1 डेल्टा T और साथ आपका क्या आया था, P1 आया था। यहाँ पे M2 की लगाओगे, A2 V2 डेल्टा 2 और साथ आपका P2 आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A1 V1 P1 इज इक्वल्स टू A2 V2 P2, ठीक है। इस इक्वेशन को, जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई है अभी, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। न्यूटी बेटे मैंने क्या कर दिया इधर, दोबारा लिख देती हूँ, कॉन्टिन्यूटी NUITY, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और ये इक्वेशन फर्दर अगर हम इसको आगे भी मजीद भी इसको हम सिंपल कर सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। डेंसिटी जो है वो बेटे कांस्टेंट हो जाती है, जब आपका फ्लो स्टेडी हो तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो हम इक्वेशन हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन इस तरह की हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन होगी कि रेट ऑफ फ्लो जो इनवर्ड है वो हमेशा रेट ऑफ फ्लो आउटवर्ड के इक्वल होता है, यानी कि जो इनवर्ड फ्लो का रेट था वही आउटवर्ड रेट का फ्लो जो है वो होगा। दोनों फ्लोज, इनवर्ड फ्लोज और आउटवर्ड फ्लो जो है वो क्या होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और ये इक्वेशन से ये चीज़ प्रूफ होती है, या ये इक्वेशन जस्टिफाई करती है कि जो मैस ऑफ द फ्लूइड है वो क्या होता है, वो हमेशा जो है वो कंजर्व होता है। इज दैट क्लियर। हमने क्या कर लिया, हमने जो है इक्वेशन पढ़ ली किसकी, कंटिन्यूटी की। मैंने आपको उसकी सारी इक्वेशन ड्राइव करके दिखाई। आई होप कि आपको उसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है बेटे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारो और इसको आपने पूरी जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपने मेरे से पूछना है। इसी कंटिन्यूटी की जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, इसी इक्वेशन के एंड पे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, सेम इसी जिसमें यही इक्वेशन यूज हो रही है। एग्जांपल आपको दी हुई है, वाटर होस विद एन इंटरनल डायमीटर 20 mm डायमीटर है, एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 kg ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड। आपको टाइम भी दिया हुआ है, आपको वाटर का मैस भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट। Assume the density of water is 1000 kg per meter cube and flow is steady। बेटे आपको डायमीटर दिया हुआ है वाटर होर्स का D2 mm, ठीक है, और इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। फिर रेडियस, आपको रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू D/2। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस। मैस ऑफ वाटर आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम टेकन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है बेटे वो भी आपको दी हुई है, 1000 kg
पर मीटर क्यूब दी हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है पहले स्पीड का फॉर्मूला हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, m/t, यानी कि मैस फ्लो पर सेकेंड। तो मैस आपको दिया हुआ है और सेकेंड टाइम भी दिया हुआ है, तो आपके पास ये मैस आ जाएगा, उस मैस फ्लो आ जाएगा, ठीक है, मैस फ्लो पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है, वो कैसे करते हैं, A = πr², r आपको दिया हुआ है, वो पुट करो। इन द एंड हम इक्वेशन लगाएंगे कंटिन्यूटी की, डैट इज वो किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड की है PAV = मैस पर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है P भी आपको गिवन है, A भी आपको गिवन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब इन सब की आप लोग वैल्यू, मैस को सेकंड के साथ डिवाइड कर लो, वो पुट कर लेना आप लोग। P डेंसिटी है, A जो है आपके पास एरिया अभी हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड करो, इन सबको कैलकुलेट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी V की वैल्यू जो है वो बेटे आ जाएगी। इज दैट क्लियर। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। कि अगर जो हमारा फ्लो है, कोई भी लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को अगर इंक्रीज किया जाए तो आगे जो है फर्दर क्या कुछ हो सकता है, कैसी इक्वेशन बनेगी, सारा कुछ अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक आपका है 5.10, पेज नंबर है 105, इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। वी कैन इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर in a rubber pipe by squeezing it. When we squeeze the rubber pipe, we decrease the cross-sectional area through which the water flows. According to the equation of continuity, A1V1 = A2V2, where A is the cross-sectional area and V is the flow velocity. By decreasing the cross-sectional area, the velocity of the water must increases to maintain the same flow of water. Therefore, squeezing the rubber pipe increase the flow velocity of water. सिंपल बात बेटे यहाँ पे राइट है कि हम लोग कब जो है, हम अपनी मर्जी से जो आपका वाटर है जो फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप के अंदर बेटे, उसके फ्लो को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय स्क्वीजिंग इट, ठीक है। जब हम वाटर रबर जो हमारा पाइप है उसको स्क्वीज करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है तो वाटर जो है उसका फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी कि A1V1 किसके इक्वल है, A2V2 किसके, A जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, V क्या है, फ्लो ऑफ द वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वो क्यों इंक्रीज होगी, ताकि वाटर के फ्लो को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आगे फर्दर जो है अब हम इक्वेशन भी पढ़ेंगे। आपका टॉपिक नेक्स्ट रखता है 5.11, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। अच्छी तरह से आप इसको समझें और जो है इसी को हम आगे फर्दर इसी को पढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, एज ए फ्लूइड मूव थ्रू ए पाइप ऑफ वेरिंग, बेटे आपके पास है वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड हाइट, द प्रेशर विल चेंज अलोंग द पाइप। बर्नौलीज इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक दैट रिलेट्स प्रेशर to fluid speed and height. In deriving Bernoulli's equation, we assume that the fluid is incompressible, non-viscous, and the flow is steady state manner. Let us consider the flow of fluid through the pipe in time t. The force on the upper end of the fluid is P1A1, where P1 is the pressure and A1 is the cross sectional area. ये सारी इक्वेशन मैं आपको बेटे ड्राइव करके समझाऊंगी, देन आपको अच्छी तरह से जो है इसकी समझ आएगी। हम क्या पढ़ने लगे हैं, हमने क्या अभी मैंने टॉपिक शुरू किया है, मैंने शुरू किया है बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है आपके पाइप से जो है वो मूव कर रहा हो, तो अगर उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा हो, हाइट वेरी करी हो, तो प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है अलोंग द पाइप, यानी कि पाइप जो है वो एक जैसा ना हो, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, उसकी हाइट वेरी कर रही हो, तो आपका जो फ्लूइड की जो मूवमेंट है उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो फ्लूइड डायनामिक को जो है एक्सप्लेन करती है और उसको रिलेट करती है कि प्रेशर जो है वो किसी भी फ्लूइड की स्पीड पे और
उसकी हाइट पे जो है वो किस तरह उसका इम्पैक्ट होता है, यानी कि प्रेशर का फ्लूइड की स्पीड और हाइट के साथ क्या रिलेशन है, ये सारा बर्नौलीज इक्वेशन से हमें पता चलता है। अब हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेटे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी ताकि आपको जो है फर्दर इसकी समझ आए। हमने क्या करना है, हमने इसी तरह जो पहले की तरह हम एक कोई भी आपने एक पाइप लेना है जिसका हाइट और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो वेरी करता होगा, ठीक है। वेरी करता मतलब कि चेंज होगा, एक जैसा नहीं होगा। ऐसी आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे हम ठीक है बेटे, ऐसे ही आप करोगे। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ पे भी हम एक ये फ्लो को अपने को शो करेंगे। दिस इज P1, प्रेशर 1 है। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा x1। दिस इज A1, ये आपका स्पीड जो है वो क्या है V1 है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा M। और यहाँ पे जो हमारी हाइट आ रही है वो क्या आ रही है, H1 आ रही है, ठीक है। ये हम डायग्राम जो मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सा एरिया होगा, ये होगा A2। यहाँ पे V क्या आ जाएगी, V2। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा डैट इज़ P2। और यहाँ पे भी आप एज्यूम करो, हम अपने डिस्टेंस को क्या करेंगे, डेल्टा x2। पहले डेल्टा x1 किया था हमने, यहाँ पे क्या किया, डेल्टा x2। और यहाँ पे जो हाइट होगी वो क्या होगी आप लोगों की, h2 होगी, ठीक है। ये क्या थी, h1, और ये क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्किंग है और नॉन विस्कस है, और वो स्टेडी स्टेट मैनर में जो है वो फ्लो कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने सपोज कर लिया ना कि एक फ्लूइड जो है वो एक थ्रू पाइप के साथ जो है वो मूव कर रहा है इन टाइम इंटरवल t, ठीक है। टाइम इंटरवल t में जो है वो मूव कर रहा है। उसके जो अपर एंड के ऊपर जो फोर्स है फ्लूइड की वो क्या है बेटे, अपर एंड की बात हो रही है, वो फोर्स है P1A1 के इक्वल। P1 यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस प्लेस, इस जगह का, ठीक है, पाइप का। अब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है जो कि फ्लूइड के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से फ्लूइड मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x1। तो मैं यहाँ पे जब टोटल वर्क डन लिखूंगी W1, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी F1 डेल्टा x1, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगी, फोर्स इज इक्वल टू P1A1। और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा x1 हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा वर्क डन हमारे पास, टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, इस एरिया में हो गया। अब यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द, ये अपर एंड पे हो रहा था जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। अब हम वर्क डन देख रहे हैं एट लोअर एंड, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कह लेंगे W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा x2 कह लोगे बेटे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इसकी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। माइनस तो आप वही दूसरा वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू है इसकी, P और A, तो 2 है तो इधर भी 2 मेंशन करूंगी, डेल्टा x2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग नोट कर रहे होगे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे माइनस क्यों आया है बेटे, यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो वर्क डन हुआ है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स हुआ है, यानी कि वर्क डन जो है वो फ्लूइड फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने माइनस मेंशन किया। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, P2 जो है वो प्रेशर है, A2 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, लोअर एंड का, और A1 जो था वो अपर एंड का था। A2 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लोअर एंड का। वर्क डन यहाँ पे माइनस आया है क्योंकि वर्क जो है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स जो है वो डन हो रहा है। तो वर्क डन को हमने कैसे राइट किया, ऐसे किया। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, यानी कि अपर एंड पे और लोअर एंड पे जो वर्क हुआ था उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इन दोनों की वैल्यूज पुट करो, P1A1 डेल्टा x1, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, P2A2 डेल्टा x2 हो जाएगा, ठीक है। V1 और जो हमने ऊपर यहाँ पे बेटे आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे V1 भी राइट किया, और यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया था, V2 मेंशन किया था।
V1 और V2 जो हैं वो क्या है, वेलोसिटीज हैं। ये अपर एंड पे वेलोसिटी V1 है, लोअर एंड पे वेलोसिटी क्या है, V2 है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं फिर हम लोग, W इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, ये क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा। हमने इसको क्यों ये V हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह भी हम इसको राइट कर सकते थे। आपको अगर याद हो पिछली इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो V है बेटे वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू, हम पढ़ के आए थे तो मैंने यहाँ पे इनको कॉमन ले लिया और इसको मैंने क्या कह दिया, V के उसके हमने V के इक्वल ले लिया। V इज इक्वल टू बेटे हम पहले भी पढ़ के आए थे, यहाँ पे हमने P और P2 को ले लिया और इसको हमने कॉमन लेके V कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे बेटे, आपको दोबारा मैं समझा देती हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। हम लोग सिंपल क्या कर रहे थे कि टोटल वर्क डन जो है हमने फाइंड आउट करना था। टोटल वर्क डन हमारा ये आ गया था, ऐसे ही था। आप इसको भी रहने दो, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि इक्वेशन कैसे आनी है, ठीक है। इसको आप लोग भी रहने दो। हमने क्या किया, टोटल वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। टोटल वर्क डन किसके इक्वल था, W1 प्लस W2 के। W1 की वैल्यू पुट की मैंने, W2 की वैल्यू पुट की। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने सपोज करना है कि अगर आपके पास V1 जो है वेलोसिटी एट अपर एंड है, V2 वेलोसिटी जो है एट लोअर एंड है, देन आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू P1A1 V1T और माइनस क्या आ जाएगी P2A2 V2T, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी। अब हमने अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ के आए थे कि A1 V1 जो है वो किसके इक्वल होता है, A2 V2 के इक्वल। इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ ना, ये जो A1 V1T है यहाँ पे आ गया, वो किसके इक्वल है, A2 V2T के इक्वल है। और इन ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों वॉल्यूम्स है ना, इसका मतलब है मैं यहाँ पे V भी राइट कर सकती हूँ। ये किसके इक्वल है, ये वॉल्यूम के इक्वल है। अब आपको समझ आई कि मैंने यहाँ पे AVT की जगह क्या चीज़ राइट कर ली थी, V राइट किया था, जो मैंने पहले बताया था। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किसके इक्वल होती हैं, दोनों इक्वल हैं। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है मैं W के साथ यहाँ पे P और P2 को ऐसे कंबाइन P1 माइनस P2 कर लूँगी। और ये दोनों अभी हमने बताया किसके इक्वल हैं, V के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे V राइट सेट कर सकती हूँ। फिर मैंने आपको बताया था, हमें पता है कि जो V है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ठीक है। मास पर डेंसिटी के इक्वल होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं V की वैल्यू पुट करूं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2 M डिवाइडेड बाय P, ठीक है। ये मैंने V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, दिस इज वैल्यू ऑफ V। ये V की वैल्यू थी जो मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक है बेटे, समझ आ रही है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये टोटल वर्क डन होगा, लेकिन जब फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है तो बेटे इस वर्क का थोड़ा सा काम जो है वो चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो चेंज हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने क्या कहा, इस टोटल वर्क डन है, इस वर्क डन जो फ्लूइड यूटिलाइज कर रहा है वो चेंज हो जाता है कुछ काइनेटिक एनर्जी में और कुछ पार्ट चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और साथ आप लोग क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या, चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा KE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा PE, यानी कि चेंज, ये चेंज का साइन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा आ जाएगा। तो आपको याद हो कि मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई हुई है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हम आएंगे तो वो क्या होती है, mgh2 माइनस mgh1, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम अभी हमारी इक्वेशन ये ख़त्म नहीं हुई, हम अपनी इक्वेशन को आगे फर्दर लेके बेटे चलेंगे। अभी इस इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है। चेंज यानी कि मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने कहा था कि कुछ वर्क डन हमारा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और कुछ जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो वो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो राइट करवाई। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम अपनी हाइट्स लें, ठीक है,
अपर एंड पे जो हमने हाइट ली है वो h1 ली है, लोअर एंड पे जो हमने हाइट ली थी वो क्या ली थी, h2 ली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हाइट्स लें, h1 एंड h2 आर द हाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। एट अपर एंड लोअर एंड, जिस तरह मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके आपको बताया था कि अपर एंड पे क्या हाइट थी और लोअर एंड पे हमारे पास क्या हाइट आ गई थी बेटे, आपको याद हो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी ना, ये h1 हमारी अपर एंड पे हाइट थी और h2 जो थी वो क्या थी, लोअर एंड पे थी। अब इनके ऊपर मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इस फ्लूइड के वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, हम पूरी अपनी इक्वेशन को हम कैसे राइट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे P1 माइनस P2 m डिवाइडेड बाय P। बेटे ये अभी हमारी इक्वेशन आई थी ना, अगर आप, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी इक्वेशन आपको ड्राइव करवाई थी। हमने कहा था कि टोटल वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया था, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और m डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी। तो वही मैंने यहाँ पे W की जगह W की वैल्यू लिख ली और मैंने क्या बताया कि W जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो क्या हो गया था, हमारा चेंज हो गया था। कुछ वर्क डन जो है वो फ्लूइड ने चेंज कर दिया था, यूटिलाइज किया था इन चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, और कुछ पार्ट जो है वो यूज्ड हो गया था इन चेंजिंग इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपका वर्क डन, टोटल वर्क डन अगर हम जो है उसको अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो वो क्या इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यही चीज़ हम यहाँ पे राइट की हमने W की वैल्यू। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या आप करोगे, आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू बेटे, आपकी वैल्यू आएगी, अब आप जो आपकी एंड वाली इक्वेशन आई थी वो हम पहले पुट करेंगे, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी वो हम लिखेंगे यहाँ पे h2 माइनस mgh माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशंस कहाँ से आई बेटे, ये इक्वेशन यहाँ से आई। अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा था। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने जब एडअप किया तो ये टोटल एनर्जी हुई ना, दरमियान में मैंने प्लस का साइन लगाया, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया था। तो ये हमने क्या किया कि ये पूरा हमने इस पे अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमने अप्लाई की। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बेटे, इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे। अब आप इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू हाफ P(V1) स्क्वायर प्लस P(G(H1) इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ GH2। वही चीज़ है, बस यहाँ पे 1 की जगह क्या मैंने मेंशन किया, 2 किया, ये लोअर एंड पे और ये अपर एंड पे। और ये जो आपकी एंड वाली इक्वेशन आ गई है बेटे, दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन, NOULLS। दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। और कभी कभार इसको हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, P जब हमारे पास 1 और 2 मेंशन नहीं होते तो 1/2 डेंसिटी V स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH जो है वो किसके इक्वल होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमारी क्या आ गई, बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जो है आपको मैंने पूरी की पूरी इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करवाई है, और हमने जो है एक जो फ्लूइड की जो डायनेमिक्स हैं उनकी एक फंडामेंटल जो है इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि प्रेशर को रिलेट करती है फ्लूइड की स्पीड और फ्लूइड की हाइट के साथ। हमने क्या किया था बेटे, हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ की थी, एक आपने कोई भी एक पाइप लिया था जो कि बेटे एक जैसा नहीं था। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वेरी कर रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, आपने क्या किया था, यहाँ पे फ्लूइड जो था हमने एज्यूम किया था वो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी स्टेट मैनर में है। ठीक है, यहाँ पे इसका
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो A1 ले लिया था, ये इसका अपर एंड था और ये इसका कौन सा था, लोअर एंड था। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, A2 ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है सारी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई, हमने W1 फाइंड किया, W2 फाइंड किया, फिर हमने टोटल वर्क डन किसके इक्वल था वो फाइंड किया। उसके बाद इक्वेशन हम ड्राइव करते करते आगे चलते गए और इन द एंड मैंने आपको ये बताया कि कुछ वर्क डन जो है यहाँ पे वो क्या हुआ, वो चेंज, कुछ वर्क डन जो है वो बेटे यूज़ हो गया, आपका यूटिलाइज हुआ, कुछ वर्क डन जो है फ्लूइड ने यूटिलाइज किया इन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, और जो कुछ पार्ट जो है वर्क डन का वो यूटिलाइज हुआ इन चेंजिंग इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी की इक्वेशंस आपको बताई। फिर हमने उनकी इक्वेशन जो है उसके ऊपर लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इन द एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। और ये आपने अच्छी तरह से बेटे करनी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम यूजेस पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमने आज सारी ड्राइव की है इसी इक्वेशन के यूजेस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में अगेन जो है फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।